हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वीडियो चैप्टर 9 का लेके आया हूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस आपके लिए भी अभी ये नया चैप्टर है 6 क्लास के लिए। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स, कई सारी होती हैं, वन वेरिएबल्स की, टू वेरिएबल्स की, थ्री वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स आपको पीछे मैंने बताया था पिछले चैप्टर्स में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ होती हैं जो लेटरल फॉर्म में होती है, लेटर्स का यूज़ किया जाता है, लेटरल वैल्यू। तो उन्हीं का यूज़ इसमें भी किया गया है। आपका वन वेरिएबल्स, वन वेरिएबल का मतलब आप समझ रहे होंगे, वन का मतलब सिंगल और वेरिएबल यानी कि लेटर, यानी कि ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिसमें आपकी सिंगल वेरिएबल का यूज़ किया गया हो। लाइक उसमें केवल अगर x आया है तो सारे x ही आएंगे, y है तो y का ही यूज़ होगा, z है तो z का यूज़ होगा, a है तो a का यूज़ होगा, यानी केवल उसमें वन वेरिएबल ही यूज़ होगा। तो ये तो बात हो गई वन वेरिएबल की। अब लीनियर इक्वेशंस क्या है? लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? तो ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इज वन इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। मीन्स लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? ऐसी इक्वेशन जिसमें हाइएस्ट पावर वेरिएबल की जो होती है वो वन होती है। पावर का मतलब डिग्री, डिग्री आपने पढ़ा होगा पीछे कि डिग्री क्या होती है। कोई भी आपका वेरिएबल राइट होता है तो आपने देखा होगा ऊपर एक छोटा सा नंबर राइट रहता है, तो वो उसकी पावर या डिग्री कहलाती है। तो अगर ऐसी इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर, जैसे कि आपकी ये इक्वेशन हमने राइट करी x+7 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखिए x जो है वन वेरिएबल, इस पूरी इक्वेशन में केवल सिंगल वेरिएबल ही यूज़ हुआ है जो कि x है, और x पे जो पावर है वो यहाँ पे कुछ नहीं आपको दिख रही है। तो जब पावर वहाँ पे कुछ नहीं होती है तो वो वन मानी जाती है, वन होती है तो उसको हाइड रहती है, वन नहीं राइट की जाती है तो उसको केवल x राइट किया जाता है। तो जब अगर उसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी है, इट मीन्स वो सिंगल पावर है, उसमें वन है, तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो लीनियर में आपकी सिंगल पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की उसमें वन होगी। अब यही लीनियर इक्वेशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती हैं जो आपको आगे क्लासेस में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर, अगर हाईएस्ट पावर टू है, से x² + x+7, इस तरह से अगर आपकी इक्वेशन राइट है तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है या हाईएस्ट पावर है वो आपकी टू है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसके बाद यही हाईएस्ट पावर अगर आपकी थ्री है तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। ये सारी जो टॉपिक्स हैं वो आपको आगे क्लासेस में स्टडी करने हैं, तो अभी उस बारे में हम नहीं जाते इतना डीप। आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टडी करनी है, तो लीनियर इक्वेशन को समझते हैं। लीनियर इक्वेशन मैंने बताया जैसे कि इसकी हाईएस्ट पावर आपकी वन होगी तो वो आपकी लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी, और उसमें इन वन वेरिएबल्स की है। अब जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की वो होगी, लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स की होगी, तो उसमें वेरिएबल्स आपकी वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल यूज़ होंगे। वेरिएबल्स जो लेटरल वैल्यू होती हैं या लेटर्स का यूज़ किया जाता है, अल्फ़ाबेट उनको यूज़ किया जाता है, तो वो आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो इसमें आपको सोल्यूशन कैसे करना रहता है, इसके एक ट्रायल एंड एरर मेथड भी होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्टिंग मेथड होता है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड होता है। आप कोई भी मेथड यूज़ करके इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में मेथड पर्टिकुलर राइट करके आता है तो आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, वरना आप ट्रांसपोर्टिंग मेथड से ईजिली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको ट्रांसपोर्टिंग मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करके और उसको चेक करने के लिए भी बताऊंगा कि आप अपना आंसर कैसे, रिजल्ट जो आएगा आपको उसको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने 9B के कुछ क्वेश्चंस राइट किए हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में है। 9B एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, तो आपको उसमें राइट किए गए हैं। उसमें कि स्टार्टिंग में मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपका क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केस। आपको क्या करना है? सॉल्व करना है और उसको वेरीफाई भी आंसर को करना है, यानी आंसर आपको चेक करना है। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? इसको मैं ट्रांसपोर्टिंग मेथड से करूँगा। तो आपको क्या करना है, इसमें LHS और RHS आपको इक्वल निकालनी रहती है, इक्वलेंट वैल्यू। तो जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, LHS RHS का मतलब समझते होंगे। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, देन उसको वेरीफाई करते हैं। अब इसमें ट्रांसपोर्टिंग मेथड में क्या करना होता है कि आपको वेरिएबल्स एक साइड में रखने होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू आपको
अदर साइड में रखनी होती हैं। जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू हैं वो सेम साइड में रहेंगी, वेरिएबल्स जो होंगे वो एक साइड में सेम साइड में रहेंगे, मीन्स वेरिएबल्स एक साइड में और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड में। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 5 और 12 है, तो 5 को आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो x को एज इट इज़ राइट कर देंगे, देन इक्वल। और एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं कि जो वेरिएबल्स यहाँ से जो कांस्टेंट या वेरिएबल्स लेके जाते हैं उसको पहले राइट कर देते हैं, जो पहले वहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहता है, राइट रहता है, वो आप उसको बाद में कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो ऑलरेडी है उसको आप एज इट इज़ सबसे पहले मेंशन कर दीजिए, देन जो ट्रांसपोर्ट होके आएगा यानी कि आपको साइड चेंज करनी है, तो जब साइड चेंज होके आएगी उसको हमेशा बाद में राइट किया जाएगा। तो यहाँ पे साइड चेंज होती है तो उसकी कंडीशन क्या अप्लाई होती है, जब साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन जो होता है वो अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, -5। अगर ये पॉजिटिव है तो इधर आके निगेटिव, और अगर ये निगेटिव है तो उधर आके पॉजिटिव। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 - 5, देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x इज इक्वल टू 7। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये इसकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ये रूट कहलाता है इक्वेशन का रूट। रूट मीन्स जो उसकी वैल्यू पुट करके आप LHS RHS इक्वल निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे वेरीफाई करना है आपको आंसर कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो आपने इक्वेशन फिर से राइट कर ली वेरीफाई के लिए, और जहाँ पे x की वैल्यू आई है वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, +5 इक्वल टू 12, दोनों ऐड करेंगे 12 इक्वल टू 12। अब देखिए LHS आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे 12 आया, RHS में ऑलरेडी आपके 12 है, तो दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई, LHS इक्वल टू RHS, ये आपका वेरीफाई हो गया। देना चाहिए सेकेंड क्वेश्चन में, यहाँ पे 3x, वहाँ पे केवल वेरिएबल था x, यहाँ पे 3x है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, -5 इक्वल टू 13। तो आपको क्या करना है, 3x को एज इट इज़ राइट करना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे 13 एज इट इज़, देन इसको लेके आएंगे तो पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव है तो इधर आके वो पॉजिटिव हो जाएगा, देन दोनों को ऐड कर दीजिए, 13 and 5 18, देन x इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है, 3 × x प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपको इधर लाके इसका भी साइन चेंज होगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 के टेबल से 18 रिड्यूस हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 6 x इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये समझ में है। यहाँ पे आपको माइनस में है तो इधर आके प्लस हो गया, देन जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में राइट होता है तो उसको इधर आके डिवाइड में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस प्लस में हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई जो होगा वो इधर अपॉन में आएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करना होगा उसको। तो यहाँ से 3 इधर आया तो 3 से 18 को डिवाइड करेंगे, आंसर आपका 6 आ जाएगा। अब इसको कैसे वेरीफाई करना है, इक्वेशन आप राइट कर लीजिए, देन जो इक्वेशन होगी आपको यहाँ साइड वाइड कुछ चेंज नहीं करनी है, इसको एज इट इज़ रखना है, और x के प्लेस पे जो x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपकी 6 आई थी तो वहाँ पे आपको 6 राइट कर देना है, देन -5 इक्वल टू 13। अब 6 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, 18 आ जाएगा, -5 इक्वल टू 13, 18 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 इक्वल टू 13। LHS RHS आपकी सेम। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी ये LHS RHS इक्वल नहीं आ रही, इक्वल नॉट, तो आपको क्या करना है, आपको अपना आंसर फिर से चेक करना होगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक करी है, क्योंकि ये आपकी LHS RHS सेम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इक्वल होगी तभी आपको आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर ये आपका अनइक्वल आ रहा है, यानी कि इक्वल नहीं आ रही है, LHS अलग आ रहा है, RHS अलग आ रहा है, इट मीन्स आपने कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में मिस्टेक करी है, तो आपको इसको रीचेक करना पड़ेगा और अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। देन आइए थर्ड क्वेश्चन में। अब यहाँ पे इधर भी x है, LHS में भी RHS में भी, कांस्टेंट टर्म आपके LHS में भी है, RHS में भी है। तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स सेम साइड में, एक साइड में लेके आएंगे, कांस्टेंट को अदर साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 5x है और x है, तो 5x राइट कर देंगे, और ये इधर आएगा तो -x हो जाएगा, प्लस का x है तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे, 17 एज इट इज़ है, पहले राइट करेंगे, ये माइनस है तो उधर आके प्लस हो जाएगा, 5 से 1 जाएगा, 4x इक्वल टू 17 और 3 ऐड हो जाएगा 20। ये माइनस का था, उधर जाके प्लस हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, ये माइनस प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, 4 से 1 x निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x।
अब यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 20, देन x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में इधर आके वो डिवाइड 4 से रिड्यूस कर देंगे, x1 जा x5 जा, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 5। अब आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है वेरीफाई करने के लिए। इक्वेशन आप एज इट इज़ राइट कर दीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी 5 आई है तो 5 इंटू 5 माइनस 3, देन यहाँ पे 5 प्लस 17, 5 5 जा 25 माइनस 3 एंड 17 एंड 5 ऐड हो जाएगा 23, नहीं सॉरी 22 आएगा। यहाँ पे 25 से 3 जाएगा तो इधर भी 22 इज इक्वल टू 22, LHS RHS आपकी सेम आ गया है। इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। इस तरह से आपको इसको वेरीफाई करना है। इसके क्वेश्चन ब्रैकेट्स वाले भी हैं, कुछ अपॉन वाले भी हैं, तो उनको भी मैं सॉल्व करके आपको बता दूं, उसको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वो भी थोड़ा सा टफ रहता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन आपका है x/4 माइनस 8 इक्वल टू 1, क्योंकि फ्रैक्शन में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है करने में, सॉल्विंग करने में, तो आपको वो वाले क्वेश्चंस भी बता देते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन में थोड़ा सा आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ईजिली उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। x/4 है, यहाँ पे 1 राइट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म है, आपको वही मेथड अप्लाई करना है, इसको आपको अदर साइड में लेके जाना है। माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 पहले ही राइट किया जाएगा। अब मैंने पीछे भी बताया कि आपको पहले जो नंबर दिया होगा वो एज इट इज़ राइट करना है, जो ट्रांसपोर्ट होके आएगा उसको हमेशा आपको बाद में राइट करना है। देन x/4 ऐड कर देंगे 8 1 9, 9 के नीचे अपॉन 1 कर लीजिए, और x/4 है, इधर 9 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 जा x, 4 9 जा 36, x की वैल्यू 36 आ गई। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 1, देन x की वैल्यू 36 आई है, 36/4 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, रिड्यूस करेंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, 9 से 8 जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। जब जब आपका ये देखिए कि LHS RHS इक्वल आ रहा है तो आपको सेम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तो हो गया फ्रैक्शन वाला। ऐसे आपका 13 14 सिमिलर है, आपका 9 और 10 सिमिलर है, कुछ क्वेश्चंस ब्रैकेट वाले हैं, हर एक टाइप के, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज लगनी पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताए दे रहा हूँ हर एक टाइप के क्वेश्चंस, जिससे कि आप अदर क्वेश्चंस की अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो आप उसके बारे में बताएंगे, कमेंट करिएगा, तो आपको उसके रिलेटेड भी वीडियो आपको बना के शो किया जाएगा, वीडियो बनाया जाएगा, आप उसको देखिएगा, समझिएगा और आप उसको सॉल्व करिएगा। मैथ के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे, कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। और प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया गया इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। और इसमें आपको बेटर है कि आपको वेरीफाई करने के लिए मिल जाता है। आप वेरीफाई करेंगे तो आपको खुद आंसर चेक करने की नीड ही नहीं है, आप आंसर यहीं पे चेक हो जाएगा कि जो आपने सोल्यूशन किया है वो करेक्ट है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहले जैसे अभी पीछे आपने सॉल्व किया था पिछले चैप्टर में, ऐसे इसको ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पे 16 है, मैंने उसमें भी बताया था कि अगर ब्रैकेट से पहले कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं सबसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसमें 2 टर्म है तो 2 टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा 48 x माइनस 16 5 जा 80, माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब -10 से 4 को करना है, -10 4 जा 40x, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, 10 8 जा 80 इक्वल टू 40।
48 से 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे आपका 8x आएगा। 80 प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज 80 से 80 जाएगा, 0 आएगा, तो उसको कैंसिल कर दीजिए और आगे इक्वल में 40 है। x इज इक्वल टू 40/8, x इज इक्वल टू 5। अब देखिए क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा था, पर सोल्यूशन में वो सिर्फ 3 स्टेप में ही सॉल्व हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन में लगते हैं कि बहुत लेंदी होंगे, पर वो ऐसा नहीं होता है, वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बस सॉल्विंग में इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है, साइन का ध्यान रखना है मेन चीज़ इसमें। साइन अगर आपने थोड़ा सा भी कहीं भी आपने चेंज कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सारा खेल आपका साइन का रहता है। अब यहाँ पे देखिए वेरीफाई करना है, x की वैल्यू 5 है, 16 ब्रैकेट में 3 × 5 -5, जहाँ जहाँ पे x आया है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, यानी कि एक ही प्लेस पे आपने रखा, बाकी आपने उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे 10, 4 × 5 -8 इक्वल टू 40। अब यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 3 = 15 -5 -10 20 -8 इक्वल टू 40। ब्रैकेट अब ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 से 5 लेस करेंगे तो 10, ब्रैकेट ओपन करके राइट कर दीजिए, देन -10, 20 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 12 इक्वल टू 40। 60 10 जा 160 -12 10 जा 120 इक्वल टू 40। 160 से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे 40, 40 इक्वल टू 40। दोनों साइड LHS एंड RHS आर इक्वल, सो योर आंसर इज़ वेरीफाइड। आपका आंसर जो होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह से आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई देखिए आपका थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट सोल्यूशन जो आपका था वो छोटा ही है। तो आप क्वेश्चन जैसे आता है, अगर क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करने के लिए कहा गया है तो आप उसको वेरीफाई कर दीजिए, और अगर नहीं भी कहा जा रहा है तो आप इसको वेरीफाई अपने आप अपने आंसर को चेक करने के लिए भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जैसे आता है तो आपने लगाया, बट आपको अब डाउट है यहाँ, तो बुक में आप आंसर शीट से उसको चेक कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम में आपके पास आंसर शीट नहीं होगी, तो आपको उसको कैसे चेक करना है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके दिया है वेरीफाई करने के लिए, इट इज़ गुड। अगर नहीं दिया है तो आप अपने आप से सेल्फ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आप सेल्फ करेंगे, रफ पेज पे कर लीजिए या फेयर पे कर दीजिए। एग्ज़ाम में जो कॉपी आपकी चेक करते हैं, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आप वहाँ पे रफ वर्क डाल के उसको कर सकते हैं। तो आप चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको चेक करके वहीं भी चेक कर सकते हैं, रफ पेज पे भी चेक कर सकते हैं। चेक करके आप अपने आंसर को देख सकते हैं कि आपने जो सोल्यूशन किया है अगर वो सही है या नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं आएंगे, कहीं भी LHS देखिए, जितने भी क्वेश्चंस की सॉल्विंग हुई है सब में LHS RHS आपकी सेम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 18, पीछे के क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 7, सब में देखिए LHS RHS इक्वल आ रही है। बट अगर कहीं भी ये क्वेश्चन अगर आपकी सेम साइड नहीं आ रही है, LHS RHS सेम नहीं आ रही है, तो इट मीन्स आपने सोल्यूशन कहीं ना कहीं रॉन्ग किया है, तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन 9C एक्सरसाइज है, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्यूशन बताऊंगा। वो आपके स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसकी इक्वेशंस बना के उसको सॉल्व करना है, तो उसके बारे में आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा लग रहा है, या कोई चीज़ आपको और समझनी है, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।